नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त अपूर्वा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस समय जो है नवरात्रि चल रही है, शारदीय नवरात्रि चल रही हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जो होता है देवी की पूजा करते हैं, है ना। देवी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हर घर में आजकल ये पूजा पाठ चल रही होती है और बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे हमने व्रत रखा, हमें लगेगा अरे ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है व्रत रखना, और पता नहीं इससे क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। पर आप घबराइए मत, व्रत रखने से नुकसान कुछ नहीं होता। वैसे भी जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा जो हमारी बॉडी के लिए होता है वो उपवास ही बताया जाता है। वो सारी हमारी जो बॉडी की जो समस्याएं होती है ना, उनको ख़त्म कर देता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो हम वैसे भी करते ही हैं, तो अब हम क्यों ना नवरात्रों में व्रत कर लें, ताकि हमारी देवी माँ भी खुश हो जाए और हमें भी अपने शरीर के लिए भी फ़ायदा मिले। तो अब अगर हम देखो, उससे क्या आता है कि अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास से हमारी देखो बॉडी को ही फ़ायदा नहीं मिलता, दिमाग को भी फ़ायदा मिलता है। क्योंकि दिमाग क्या होता है, हमारा शांत होता है। क्योंकि इसमें हम पूरे व्रत में जो 9 दिन के जो व्रत होते हैं ना, उसमें हम तामसी भोजन नहीं खाते, हम हल्का भोजन खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा मन भी शांत रहता है। तो हमारे अब देखो इससे फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा ये अच्छा कर देता है। तो एक मतलब रिसर्च भी करी गई है कि इसमें कि अगर जैसे जो लोग व्रत रखते हैं तो उनका मतलब करीब करीब 62% लोगों को ना पाचन की परेशानी नहीं होती, जैसे अपच की परेशानी नहीं होती। और 27% ऐसे लोग हो जाते हैं कि जिनको अपच की परेशानी थी, वो इस व्रत के दौरान जो है ना, अगर हमने अपना खान पान ठीक रखा तो वो परेशानी से मतलब उनको फ़ायदा मिलता है, वो परेशानी ठीक हो जाती है। ऐसे बॉडी हमारी डिटॉक्सीफाई होती है, क्योंकि हम लिक्विड डाइट पर रहते हैं। तो बॉडी से क्या होता है, गंदगी निकल जाती है। तो हमारी जो शरीर की जो समस्याएं होती हैं ना, स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो सारी ठीक होती हैं, है ना। स्ट्रेस तो कम होता ही है, क्योंकि दिमाग शांत होता है, क्योंकि हम इसमें बड़ा हल्का भोजन करते हैं, फलों पे ज़्यादा रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारी स्किन भी अच्छी हो जाती है ना। बॉडी से जब विषैले तत्व निकलेंगे बाहर तो चमक तो आएगी स्किन पे, है ना। ऐसे क्या होता है, ये जो हम व्रत रखते हैं ना, उपवास से हमारे क्या होता है, वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस में देखो क्या होता है कि जैसे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल बहुत फेमस है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी तो वही है कि आप एक पर्टिकुलर मतलब 16 आवर्स जो है बीच में कुछ नहीं खाते या लिक्विड डाइट लेते हो। तो उससे क्या होता है कि जो फैट होता है ना बॉडी का, वो धीरे धीरे जो होता है ना कम होने लग जाता है। तो उसको हम कम करने में हम कितनी जो है एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम में जाते हैं, उसको हम उससे कम करते हैं। लेकिन इससे आप विश्वास करिए कि इससे हमारा फैट भी कम होगा और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, क्योंकि हम इसमें जब हमारी डाइट अच्छी होगी और कंट्रोल में होगी, और हम जो है ना ज़्यादा वसा वाला जो भोजन होता है ना, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल वाला, तो वो चीज़ हम वैसे ही नहीं लेते, तो हमारी जो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। पर हमें देखो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि हमें जो है ना, कई लोग ऐसा करते हैं कि रोज़ पूड़ी बन रही है, आलू की सब्जी बन रही है, पकौड़ियाँ बन रही हैं कुट्टू के आटे की, तो मतलब व्रत के नाम पे वो सब खाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि वो तो हमारे को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान ही हो जाता है। उससे वज़न घटता नहीं है, बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखना है कि हमें फलों पे ज़्यादा रहना है, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहना है। तो अगर हम ये सब करेंगे तो आप विश्वास करिए कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, और देवी माँ की तो कृपा मिलेगी मिलेगी। और साथ साथ आपको जो आपकी जो हेल्थ से जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद साथियों।